नमस्कार। मैं ब्रिजेश कुमार मिश्र। कल प्रयागराज में जो घटना घटी, भीम आर्मी के द्वारा जिस प्रकार से पुलिस की गाड़ियां पलटी गई, पुलिस के लोगों को भी मारा गया। वहां के लोग बता रहे हैं, सिर्फ आम लोगों को नहीं, आम लोगों के गाड़ियों को रोका गया, उनकी गाड़ियों को लूटा गया, वही पेट्रोल निकालकर गाड़ियों को फूंक दिया गया। ऐसा कृत्य किया गया। और एक दो लोग नहीं थे, 600 लोग, 600 लोगों के ऊपर एफआईआर है, जिसमें से 50 से अधिक लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। 550 लोगों की पहचान की जा रही है। और यह सब हुआ किसके कारण? चंद्रशेखर रावण के कारण हुआ। चंद्रशेखर रावण गए थे और उन्हें पुलिस ने रोका। उन्होंने उसके बारे में अपने भीम सैनिकों को बताया और भीम सैनिकों ने, अब भले वो पल्ला झाड़ लें कि वो हमारे लोग नहीं थे। ये बड़ा आसान तरीका है कि आग लगा दो और फिर कह दो कि हमारे लोग नहीं थे। तो अब उन लोगों को समझना होगा कि तुम जिसके लिए ये तांडव कर रहे थे सड़क पर, वो तुम्हारे लिए कितना खड़ा है। अगर इतने भी आंख नहीं खुल रही है तो तुम लोगों को जेल में ही जाना चाहिए। जो जा रहे हैं, कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दिया चंद्रशेखर रावण ने अपने राजनीति के लिए। यह हमें नहीं, ये दलित समाज के लोगों को समझना होगा। और कुछ भी करने से पहले, मैंने एक वीडियो इटावा पर भी बनाया था कि कुछ भी करने से पहले हमें अपने बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए कि हम कर जो रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा। इटावा में जिन लोगों ने पुलिस के ऊपर हमला किया और अराजकता करने की कोशिश की, आज वो लोग रो रहे हैं, उनके परिवार वाले रो रहे हैं। और अब प्रयागराज में जो हुआ है उसके लिए दलित समाज के लोग रोएंगे, जिनके जिनके घरों के बच्चे जेल में जाएंगे। चंद्रशेखर रावण ने पल्ला झाड़ लिया, वहां इटावा में अखिलेश यादव ने पल्ला झाड़ लिया। अब भयावहता देखिए, वीडियो तो आ ही रही हैं कि किस प्रकार से पुलिस की गाड़ी को पलट दिया। इन लोगों ने पुलिस के साथ जब इस प्रकार का व्यवहार किया तो आम आदमी के साथ किस प्रकार का व्यवहार करते होंगे, इसका आप अंदाजा लगाइए। ये हो भी क्यों रहा है, थोड़ा इस विषय पर भी अगर चिंतन करेंगे तो आपको लगेगा कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इन लोगों को कहीं कुछ ज्यादा ही छूट प्रशासन के द्वारा, सरकारों के द्वारा वोट बैंक के लिए दे दिया गया, इसलिए हो रहा है। अच्छा, ये जो लोग सड़क पर उतरे थे, ये लोग सोच रहे थे कि चंद्रशेखर रावण है, हमारे पास तो SC/ST एक्ट भी है, हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा। हकीकत में इस मामले में जो सबसे बड़ा अपराधी है वो तो चंद्रशेखर रावण है। मैं एक घटना का जिक्र करना चाहूंगा यहां पर। आज से 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के प्रसिद्ध अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय जी ने 5 कानून को लेकर जंतर मंतर पर, दिल्ली में ही जंतर मंतर हो सकता है, इंडिया गेट हो सकता है, वहां पर दोनों जगह में से कोई एक जगह थी, लोगों को आह्वान किया, लोग एकत्रित हुए और वो लोग जब मंच से चले गए उसके बाद कुछ अराजक तत्वों ने मुस्लिमों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की। उसके बाद जानते हैं क्या हुआ? अश्विनी उपाध्याय के खिलाफ और उनके जो साथ में थे उन लोगों के खिलाफ FIR हुई और गिरफ्तारी हुई। तो भाई, जिस संगठन के कारण लोग एकत्रित हो रहे हैं, जिसके कारण लोग एकत्रित हो रहे हैं, जिसके आह्वान पर लोग एकत्रित हो रहे हैं, गिरबान उसका पकड़ा जाना चाहिए। ये जो लोग पकड़े जा रहे हैं ये छोटी मछलियां हैं, बड़ी मछलियों को पकड़ा जाना चाहिए, क्योंकि ये अपने राजनीतिक फायदे के लिए देश में, समाज में आग लगाते हैं।
जो इस प्रकार के लोग हैं जो करछना में कल हुआ है प्रयागराज में, इन लोगों के की भावनाओं को भड़काकर जातिवाद का उन्माद फैलाकर दंगा कराते हैं। किसके लिए? अपने फायदे के लिए। यहां पर चंद्रशेखर रावण का तो फायदा होगा और किसी का फायदा नहीं होगा। सोचिए कल की घटना में किस प्रकार से मैंने अपने एक मित्र से को फोन किया, करछना का ही रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि आम पब्लिक को मार रहे थे। सड़क से जो महिलाएं जा रही थी, बच्चे जा रही थी, उनके साथ अभद्रता कर रहे थे ये लोग। वो तो जब वहां के कुछ जो लोकल लोग थे प्रशासन के सपोर्ट में आए, तब लोग जाकर इन लोगों का उन्माद कम हुआ। और इससे भी अधिक जानना है तो जो पुलिस ने एफआईआर लिखी है उसको पढ़िए कि क्या क्या किया है इन लोगों ने। वीडियो आ रहे हैं, जो गाड़ी जो क्या कहते हैं रास्ते में क्या कहते हैं बाइक्स वगैरह खड़ी हैं, किस प्रकार से तोड़ रहे हैं। अब इससे बड़ा एविडेंस क्या चाहिए? पुलिस की ही गाड़ी को पलट दे रहे हैं। तो कार्रवाई तो ऐसी होनी चाहिए कि नजीर पेश हो। और जब तक चंद्रशेखर रावण पर कार्रवाई नहीं होगी, मेरा स्पष्ट मानना है जो मूल है, जो जड़ है, जिसके कारण हुआ है, वह चंद्रशेखर रावण ही जा रहे थे ना, इसी के कारण हुआ ना। और किस घटना में जा रहे थे? जो आज से लगभग 2 सवा 2 महीने पहले घटना घटी थी, उस घटना में जा रहे थे, इसौटा गांव में। वो आज की भी घटना नहीं थी, अपनी राजनीति को चमकाने के लिए जा रहे थे और इतनी बड़ी घटना करा दी। सोचिए, मैं सोच रहा हूं अगर दो पक्ष आमने सामने आ जाते, अन्य समाज के लोग भी, तो कितनी बड़ी जातीय हिंसा हो सकती थी। इसलिए भी चंद्रशेखर रावण के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा चंद्रशेखर रावण से कोई निजी दुश्मनी नहीं है। मैं समाज के विभिन्न विषयों पर बोलता रहता हूं, गलत नहीं बोलता। जो मुझे सही लगता है वो बोलता हूं। अगर आप लोगों को लगे कि मैं गलत बोल रहा हूं तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। जो कल हुआ उसमें सर्वाधिक नुकसान भी दलितों का हुआ है। वो ऐसा नहीं है कि बड़े धनाढ्य लोग रहे होंगे। किसी प्रकार से अपना घर रोजी रोटी चलाने वाले लोग थे, जिनको भड़काकर सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम चंद्रशेखर रावण करा रहे हैं। तो गिरफ्तारी तो चंद्रशेखर रावण की होनी चाहिए। धन्यवाद।